जय श्री कृष्ण। जैसे जीतू भाई, मेरा क्वेश्चन है कि भक्ति क्या है? क्या हम्म मंदिर गुरुद्वारे जाना भक्ति है? रोज पूजा पाठ करना भक्ति है? व्रत उपवास करना भक्ति है या तीर्थों में जाना भक्ति है? आखिर सच्ची भक्ति कैसे करें? हम्म तो जहाँ तक मैं समझा, भैया आपका प्रश्न है भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें। और जो वास्तविक में हम लोग समझते हैं कि मंदिर गुरुद्वारे जाना, व्रत उपवास करना, दान धर्म करना, यही भक्ति, आरती पूजा अनुष्ठान, ये भक्ति है अथवा क्या है। मेरी समझ में मैं जो भी कहता हूँ अपने अनुभव से कहता हूँ, उसमें शास्त्र और शास्त्र सम्मति है। ये पक्का विश्वास है मेरा कि जो कहता हूँ वो शास्त्रों में आया हुआ है कहीं ना कहीं। अम, तो विश्वास करें इस पर। सबसे बड़ी बात होगी अगर आप अनुभव कर पाए तो। इसके लिए कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। भक्ति की व्याख्याएं कई जगह हुई है, शांडिल्य सूत्र है भक्ति के विषय में, गर्ग संहिता में बहुत सुंदर भक्ति के विषय में है। अम, वो जो शांडिल्य तो नंद बाबा और यशोदा मैया नंद बाबा के कुल गुरु थे। गर्ग संहिता के जो गर्गाचार्य, वो तो ब्रह्मपुत्र थे, ब्रह्म ऋषियों में से थे। वो वृष्णि वंश के गुरु थे, मतलब वासुदेव देवकी का जो तो कृष्ण के दोनों बाजू से उन्होंने लिखा है। उनके और अक्रूर जी के संवाद में बड़ा सुंदर आता है ये। कृष्ण की लीला के विषय में उसमें भक्ति का भी विषय आता है, क्योंकि अक्रूर जी थे। ये थोड़ा डाइग्रेशन है लेकिन इट इज ऑल रिलेटेड टू भक्ति। आई विल ट्राई टू स्टिक टू द मेन क्वेश्चन, लेकिन यू नो माय स्टाइल, आई हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट अराउंड इट। जी उसमें जी। अक्रूर जी बड़े कर्मनिष्ठ, कर्म प्रधान, कर्मिष्ठ होते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि गुरुदेव, वो कहते हैं गर्गाचार्य को, ये कब समय आएगा, ये तो बांसुरी बजा रहा है कान्हा, गोपियों के साथ ये चल रहा है, अभी कंस इतना आतताई हो गया, अत्याचार कर रहा है, ये कब समय आएगा जी अपने जो कार्य के लिए आए। तो उसमें शांत करते हुए गर्गाचार्य गर्ग मुनि बताते कि हाँ वो भी आएगा, वो भी आ रहा है, समय से सब होगा, लेकिन अभी उनकी प्रेम लीला, प्रेम अवतार है, वो चल रहा है इसका। और उस डायलॉग में जो कन्वर्सेशन में जो एलैबोरेट होता है, बड़ा सुंदर है। एक नारद भक्ति सूत्र नाम का आई वुड रेकमेंड, सबसे सक्सेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल परहैप्स आर्टिकुलेशन ऑफ भक्ति है नारद भक्ति सूत्र करके। नारद मुनि बड़े ज्ञानी भक्त, नारायण 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 करते हुए जाने की 50 जगह, आने की एक जगह है, हमेशा नारायण के द्वार पर। लेकिन वो तो परम ज्ञानी है, ज्ञान को लांग कर गए और ज्ञान को छोड़ दिया और भक्ति में रत हो गए। तो उनके किसी सूत मुनि के प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने कहा वो नारद भक्ति सूत्र कहलाता है। हाईली रिकमेंडेड, आई लव इट, आई हैव रेड इट मेनी टाइम्स एंड आई कैन नॉट गेट माई फिल। उसमें एक आता है भावो ही भक्ति, दूसरा आता है यथा व्रज गोपिका नाम। वो कहते कि भावना से, इमोशन से, आस्था से जो होती है, लगान जो होती है, लगाव जो होता है, दिल लगी जो होती है, मन जो लग जाता है, अर्थात प्रेम जब होता है, वो भक्ति होती है। क्रिया प्रधान नहीं है भक्ति, कर्म प्रधान नहीं है, क्रिया की अपेक्षा नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं है कि मैं ये इतना इतना करूंगा, इतने उपवास, इतना व्रत, इतना दान, इतनी तीर्थ यात्रा, इतने स्तोत्र पढ़ूंगा, इतने श्लोक याद करूंगा, इतना ध्यान करूंगा तो मेरी बहुत भक्ति, इतनी मंजीरे कूटूंगा, इतना ढोल बजाऊंगा, 24 घंटे कीर्तन करूंगा तो भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। वो किया तो भक्ति में ही आता है, लेकिन वो भक्ति का अंतिम दायरा नहीं है। दैट दोज आर जस्ट द स्टेप्स क्लाइंबिंग टुवर्ड्स। जो कभी विभक्त न हो, नारद मुनि कहते हैं, वो भक्ति है। नेवर डिटैच, एक बार ऐसे चिपक जाए, जैसे मैं कभी गीता में वेल्डिंग का उदाहरण देता हूँ। भगवत गीता में भगवान बड़ा सुंदर शब्द उपयोग में लाते, युंजन, योगम युंजन मद आश्रय, कहते हैं कि मेरे आश्रयभूत रहकर, मुझ पर विश्वास करके, ट्रस्टिंग मी दैट आई एम योर वेल विशर एंड दैट आई एम वाचिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तेरे हित में नहीं है। इस पर संपूर्ण विश्वास करके उसके चिपके रहना, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए उसे चिपके रहना, वेल्डेड टू हिम, ये भक्ति। और ये ऐसे चिपकना शरीर से संभव नहीं है,
बुद्धि से संभव नहीं है, केवल विचार मन से संभव है। क्योंकि आसक्ति मन में ही आती है, जो भी संसार की भी आसक्ति आती है, जहाँ भी हमारा पैर फिसलता है, जो भी अच्छी आदतें लगती है, बुरी आदतें लगती है, जो कुछ भी होता है मन से ही होता है। मन एव मनुष्याणाम, शंकराचार्य कहते हैं। गीता में भी 6 अध्याय में भी आता है, मन से ही आकर्षण होता है। तो जब मन उसमें लग जाए, जब मन में बैठ जाए, नारद जी कहते यथा व्रज गोपिका नाम। ऐसा क्यों कहा? जैसे उद्धव जी जब गए थे गोपिकाओं को मिलने, कहीं ब्रह्म ज्ञान देने गए थे, इनको ज्ञानी बनाएंगे, ये क्या रो रही है, ये बेवकूफी से बुद्धि बनकर रो रही है उसका नाम लेकर, इसमें रोना क्या है, वो तो भगवान है, उसका ध्यान करो। और तो उसमें मन को, ये उसके ब्रह्म स्वरूप में मन लगाओ। तो गोपिकाएं कहती मन न भय दस बीस उद्धव, ये और मन कहाँ से लाए हम? वो मन तो कब का ले गया, कान्हा मथुरा जब गया, वृंदावन को छोड़ा, हमारा मन तो उसके पास है। तो उद्धव जी की आंखें खुल जाती है कि अरे, इतने उन्मन हो गई है, ये मन से ऊपर उठ गई है, मन के कंट्रोल में नहीं है ये। इनका मन तो ऑलरेडी कान्हा में लग गया है, जो पूर्ण पुरुष पूर्ण ब्रह्म है। तो कहते कौन सा मन, कहाँ का मन, व्हाट इज माइंड? आई डोंट हैव माई, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ माइंड। कृष्ण टुक माई माइंड इज विथ हिम। इतना जो बिक जाए, इतना जो प्रेम में पागल हो जाए, एक शब्द में कहे तो भक्ति सच्चा स्वरूप, प्योर प्रेम स्वरूप जो है, प्रेम जब हो जाए। और प्रेम का अनुभव सबने किया है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, थोड़ा सा तो प्रेम का स्वाद चखा ही है। उसमें फिर ज्यादा विचार नहीं होता, सोचा नहीं जाता। ऐसे कहते हैं, दिल लगा गधी पर तो परी क्या चीज है। ये गधी है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, दिल लग गया तो लग गया बस, सुंदर हो ना हो। ऐसे जब परम परमात्मा में जो सर्वांग सुंदर है, सर्व हितैषी है, सर्व समर्थ है, सर्वे सर्वा है, सर्वेश्वर है, उसमें जब मन लग जाए, वही सब तरफ दिखने। ये जो हिंदी गाने सुनते हैं बॉलीवुड के हॉलीवुड के, कि ओ जहाँ देखो वहाँ तू ही तू, सब सब में मैं तू दिख, चंद्रमा में तेरे को देख रहा हूँ, ऐसे वैसे। ऐसे जब भगवान के प्रति हो जाए, यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान कहते हैं सर्वम च मयि पश्यति, आत्म संयम योग में। जब मैं सभाओं में दिखाई देने लग जाऊं, सब मुझ में दिखाई देने लग जाए, तस्य अहम न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। उसके बाद फिर मैं नहीं रहा, तू नहीं रहा, हम दोनों एक हो गए, अर्थात जुड़ गए, वो भक्ति है। तो संक्षिप्त में कहे फिर से भैया, तो ये जो क्रियाएं हैं भक्ति के सोपांग में, एक कथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति की जो बातें आती है, राम जी ने शबरी से बताया था। वन में जब गए थे हम्पी क्षेत्र के आगे, और फिर इधर कृष्ण भगवान ने अपने जीवन चरित्र के आखिरी दिन उद्धव जी से कहा था वही बात, नवदा भक्ति की। उसका प्रारंभ होता है श्रवण से, सुनने से। अभी श्रावण मास चल रहा है, अभी समाप्त होने आ रहा है। श्रावण मास जब समाप्त होगा जल्दी ही, उसके बाद भाद्रपद आता है, तो भाद्रपद में स्थित करता है, अच्छाई में, गुडनेस में, ढंग का श्रवण करे। तो भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। परीक्षित राजा ने जब पूछा कि कृष्ण में मन कैसे लगे मेरा, तुम कह रहे हो 7 दिन मरने को आ गए, इसमें इलाज ये कि है कृष्ण में मन को लगाए। तो वो कहते हैं साधु संग, साधु संग से क्या होगा, वो उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। पहला दायरा है भक्ति का श्रवणम, फिर कीर्तनम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये सब है। लेकिन आखिरी का आत्मनिवेदनम, सेल्फ सरेंडर, कंप्लीटली गिविंग, कंप्लीटली अलाइनिंग। इसलिए जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस एक के साथ अलाइन हो जा, थ्रो योरसेल्फ ऑन मी। बच्चा कैसे, जैसे मैं उदाहरण देता, मेरा बेटा जब छोटा था 2 ढाई साल का, वो ऊपर से कूद पड़ता था। ये बाप पिता है, झेलेगा झेलेगा, नहीं झेलेगा नहीं झेलेगा, वो इतना भी नहीं सोचो, पता है कि पकड़ ही लेगा। तो मेरा हार्ट अटैक आ रहा है, इसको नहीं पकड़ो तो इसका माथा इसमें पकड़ जाए, तो भगवान का नाम लेकर झेल लेते थे। ऐसे बिंदास ओके, ऐसा जो करे, ऐसा जो प्रेम हो बच्चे का, जैसे अपने पिता पर माता पर प्रेम होता है, अथवा माता पिता का अपने बच्चे पर जैसे प्रेम होता है। जीतू भाई, आपने जो समर्पण वाली बात की, तो अंधभक्ति को कैसे रेजोनेट करें? कुछ लोग कहते हैं ना कि अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति वाली।
जी। हाँ, तो जिसमें भैया जिसमें पर्पस न हो, आइडेंटिफाई रियल पर्पस अंदर से अपने मन से न हो, जिसमें निस्वार्थ भावना न हो। एक तो जो कुछ चाहिए है, किसी ने कुछ कह दिया, अपने अनुभव की जहाँ कोई कीमत नहीं है, उससे जो भक्ति की जाती है वो अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। और जो जिसमें ये है कि ना ना, आई वांट टू एक्सपीरियंस, आई वांट टू कमिट एंड आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ, आई वांट टू सी इट माई सेल्फ। अंध नहीं है, आई वांट टू सी इट, आई वांट द विजन ऑफ इट। उसके लिए जितना प्रयास करना पड़े, नहीं क्योंकि यीशु ने कह दिया तो बस वह उसमें लग गया, ऐसे नहीं है। आई वांट टू टेस्ट इट माई, मैं अपनी कथा कह रहा हूँ। नहीं, सुना तो था लेकिन मेरा उसमें समाधान नहीं था कि चलो इन्होंने कह दिया तो बस समझे ना समझे चल पड़े जैसे। उससे एटलीस्ट मेरी समझ में, मेरे अनुभव में, एक तो बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ भरोसा नहीं है उसकी प्राप्ति होगी नहीं होगी। आभास मात्र होगा, ऐसे मानना पड़ेगा, हाँ ऐसा ही होगा, शायद ये ठीक होगा। ऐसे नहीं, जिद के साथ अपने, इट शुड मेक सेंस, बिकॉज भक्ति एक्चुअली मेक्स सेंस, लव मेक्स सेंस। इफ यू आस्क लवर, द जॉय इज रियल। प्रेम का जो आनंद है वो इतना सच्चा है, प्रेम होने के बाद पता चलता है कि उससे ज्यादा सत्य और कोई बड़ा कोई सत्य नहीं है। प्रेम अगर सत्य नहीं है तो फिर सत्य नाम की वस्तु ही नहीं है। इतना तो, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो जब तक समथिंग दैट इज नॉट रैशनल, इरैशनल है, सबके हित में नहीं है, अपने ही हित की बात है जिसमें आप अपने ही स्वार्थ से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठ गया कि इज दिस रियली पॉसिबल। और द सिस्टम इज फ्लैगिंग इनसाइड। अपने को भी अकल दी हुई है, सबको बुद्धि दी हुई है। भगवान गीता में कहीं अंधश्रद्धा की बात नहीं करते, और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है गीता में जहाँ पर ये ऐसा करने, मान बस मैंने कह दिया मान ले कर ले करके। इनफैक्ट इसके उल्टा कितने बार गीता में बुद्धि शब्द आता है। बुद्धि युक्तम जहातीह उभय सुकृत दुष्कृत है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। बुद्धि का उपयोग करे, विचार करे, ध्यान देने के लिए कहा है, ध्यान ढंग से सोचने के लिए कहा है, डीप रिफ्लेक्शन, डज दिस मेक सेंस। एंड क्वेश्चनिंग नहीं, नॉट अप्रोचिंग विद द एटीट्यूड कि ये हो नहीं सकता, अप्रोचिंग विद द एटीट्यूड दैट ये हो कैसे सकता है। Let me try to verify, let me try to see how this actually may be possible, rather than saying this is not possible। है ना, इस सर्कल को क्लॉकवाइज जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो उल्टा जाने की बजाय सुलटा जाने की, कैन दिस, इज दिस पॉसिबल। और दूसरी बात, अपनी प्रकृति के अनुसार जो करें। सबको सब बातें सूटेबल नहीं होती, सब लोग उल्टा टंग नहीं सकते, सब लोग 12 साल एक जगह नहीं बैठ सकते, सब लोग व्रत निर्जला नहीं कर सकते, सब लोग 4 घंटे सोकर नहीं रह सकते। सब लोगों के सबके लिए सब संभव नहीं है, ऐसी शर्त भी नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं है। कहीं नहीं कहा है गीता में, इसके उल्टा कहा है। गीता में कहा है कि कर मेरे को तकलीफ देते हैं, 17वें अध्याय में कहा है, छठे अध्याय में भी कहा है। बेवजह बिना सोचे एक जिद हट करके अपने लग जाते हैं, ऐसा ही करना वैसा करना है। लेकिन अनुभव मैं कर रहा हूँ भगवान के हाथ जोड़ के, वो जो अनुभव हो रहा है, तकलीफें जो हो रही है अथवा आनंद जो मिल रहा है, वो अनुभव मेरा है। स्वप्न पात्र को भयानक डरावना सपना दिखे तो स्वप्न पात्र सच्चा नहीं है, स्वप्न दृष्टा को डर लग रहा है उस समय जो अनुभव हो रहा है। ऐसे ही तो ये दिमाग लगाकर, दिमाग की जगह है भक्ति में। इनफैक्ट समटाइम्स ऐसे है कि भक्ति तो अत्यंत बुद्धिमानों के लिए, सचमुच में जो सो, इसलिए दिमाग लगाकर अपनी अकल का थोड़ा उपयोग करके, नॉट ओनली ट्रस्टिंग माय ओन ब्रेन, ये हटने की बस मैं ही समझता हूँ, ये भी गलत है। बीइंग ओपन माइंडेड, बीइंग विलिंग टू लिसन, बट नॉट थ्रोइंग आवर ओन ब्रेन आउट। किसी ने कुछ कह दिया बस वैसे ही करने लगे, उसी में जीवन चला गया। ऐसे ना करे, प्लीज यूज आवर ओन फैकल्टीज, आवर ओन ब्रेन आल्सो, बिकॉज ये एंडावमेंट है, भगवान की देन है, गिफ्ट है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं विभूति योग में, मैंने तेरे पास भी दिया दे के रखा है, उस दिए में तेल भी डाल के रखा है, उसमें बाती भी लगा के रखी है, अपने बुद्धि का उपयोग करके उसको जला दे तो प्रकाश हो जाएगा। तो दूसरे की
दूसरे के प्रयास से अपना ध्यान नहीं चलेगा, अपने प्रयास से करना पड़ेगा। सो होप दिस मेक सेंस भैया। श्रद्धा यस, अंधश्रद्धा नो। जी, थैंक यू। So let me